नमस्कार दोस्तों। 1970 का दशक था। भारत 65 की जंग से उभर रहा था। इधर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान एक बार फिर जंग में जाने के लिए बेचैन था। इस बार कारण था उसका अंदरूनी मसला। पाकिस्तान का ताना बाना बिखर रहा था। पाकिस्तान गृह युद्ध में जा चुका था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि वो कभी भरने वाली नहीं थी। उधर भारत वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान के युवा को उनका शोषण किया जा रहा था, आर्थिक, राजनीतिक और उनकी भाषा को लेकर। इसे लेकर पूर्वी पाकिस्तान के युवा संघर्ष कर रहे थे और पश्चिमी पाकिस्तान के युवा इस टाइम पे अपना भविष्य संवारने में लगे हुए थे। राजनीति होती भी कैसे अच्छी, 2 दशक बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से कोई भी नव निर्वाचित सरकार का गठन नहीं हुआ। राजनीतिक हत्या, तख्ता पलट आम बात थी। पश्चिमी पाकिस्तान में सत्ता जो थी रसूखदारों के पास थी। पूर्वी पाकिस्तान आज भी विकास की राह देख रहा था। इस दौरान भाषा को लेकर भी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई थी, बांग्ला वर्सेस उर्दू। यह जंग पाकिस्तान के लिए इतनी भारी पड़ी, यह जंग पूरे पाकिस्तान में भूचाल का कारण बनी और यही भूचाल पाकिस्तान का बंटवारे का कारण बनी। वैसे तो ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला था दोस्तों, लेकिन दोष मरता है भारत को। हालात इतने बिगड़ गए कि मजबूरन भारत को इस युद्ध में कूदना पड़ा और उदय हुआ बांग्लादेश का। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं बांग्लादेश का उदय और पाकिस्तान का विभाजन। किसी ने नहीं सोचा होगा कि महज 24 सालों में ही पाकिस्तान का विभाजन भी हो जाएगा। यूं तो कई वजह थी पाकिस्तान के विभाजन की जो सालों से, दशकों से काम कर रही थी। या ये कह सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को इसलिए पसंद नहीं आते थे क्योंकि उनकी बांग्ला भाषा थी। वहीं पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इसलिए पसंद नहीं आते थे क्योंकि उनकी राजनीतिक सत्ता में भागीदारी सबसे ज्यादा थी। कुल मिलाकर पाकिस्तान के विभाजन में और बांग्लादेश के उदय में राजनीतिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, शोषण और भाषाई भेदभाव मुख्य कारण था। इससे निपटने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया। भारतीय सेना की मदद से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। नतीजा बांग्लादेश का उदय हुआ। दोस्तों, जब भारत का विभाजन हुआ था तो तय हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र होगा और उसकी भाषा उर्दू होगी। भारत का विभाजन तो हो गया और बन गया पाकिस्तान, लेकिन उनकी संस्कृति का बंटवारा नहीं हुआ। सीमाओं का बंटवारा हो गया, देश का बंटवारा हो गया, संस्कृति का बंटवारा नहीं हो सका। पूर्वी पाकिस्तान के लोग कहीं ना कहीं बिहार की संस्कृति से ज्वाइंट थे और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग कहीं ना कहीं पंजाब की संस्कृति से ज्वाइंट थे। ये दोनों ही संस्कृतियां कभी न मेल खाने वाली थी, या यूं कहें 180 डिग्री के कोण पर स्थित थी। तो अगर पूर्वी पाकिस्तान की बात की जाए तो पूर्वी पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान की 56% मेजॉरिटी जो थी बांग्ला भाषा थी। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान की बात की जाए तो पश्चिमी पाकिस्तान में टोटल आबादी, पूरी आबादी का 44% थी। वो भी उर्दू भाषियों की संख्या 3% थी। इन्हीं 3% लोगों का पूरे पाकिस्तान पर कब्जा था।